अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा लैंड अडाप्टेशन ऑफ फंजाई, यानी वो खसूसियत लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे फंजाई की कि किस बिना पर फंजाई जो हैं अपने आप को ज़मीन पर सरवाइव करवा सकें। तो फंजाई आल्दो ग्रो बेस्ट इन मोइस्ट प्लेस हैबिटेट, वो जगह जो गीली होती हैं वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर सकते हैं। आर फाउंड वेयर एवर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, हर वो जगह जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा वहाँ पर ये मिल सकते हैं। दे आर सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म, जो क्या कर सकते हैं, पोजेस सेवरल फीचर्स, जिसके पास बहुत सारी खसूसियत हैं इन देयर बॉडी एंड रिप्रोडक्शन दैट अडाप्ट देम टू देयर हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, जिसकी बिना पर उन्होंने अपने आप को क्या किया है, बड़े आराम से खुश्की वाले इलाके में टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लिया है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खसूसियत हैं। सबसे पहली खसूसियत है दे हैव एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी, इनके पास एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी है जो पेनिट्रेट कर सकता है, अंदर धंस सकता है सबस्ट्रेट के ऊपर एंड इनॉर्मियसली इंक्रीज, और बड़ी तेज़ी के साथ, बहुत बड़ी, इनॉर्मियस और न्यूमरियस, बड़ी तेज़ी के साथ आप क्या करते हैं, उसे ग्रो करता है, जिसका शुमार कर सकते हैं, जिसका शुमार नहीं कर सकते। इनॉर्मियस हमारे पास क्या है, तादाद में बहुत तेज़ी का, जिसे हम शुमार नहीं करते। इंक्रीज द कॉन्टैक्ट बढ़ाता है एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे क्या होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ क्या करता है, अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को काम करता है। इतनी तेज़ ग्रोथ करता कैसे है, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्मिक फ्लो होता है थ्रू आउट द हाइफी, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड है, यानी जिस तरीके के ये कहता है सबस्ट्रेट के साथ पेनिट्रेट करता है, इतनी तेजी के साथ रैपिड ग्रो करने की वजह से इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लो होता है हाइफीज के अंदर, जिससे वो बड़ी तेजी के साथ क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। काइटन, आपको पता है स्टूडेंट्स कि काइटन इसकी सेल वॉल का बेसिक कंपोनेंट है, जो हमारे पास क्या कर सकता है कि ये डीके कर सकता है, तोड़ सकता है, किसको, सेलुलोज और लिग्निन को, जो कि प्लांट सेल वॉल का हिस्सा होती हैं। तो काइटन इतना हार्ड हमारे पास पोर्शन है इसकी हाइफल वाल का, जो एक तो क्या करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से रेजिस्ट करता है, और ये क्या कर सकता है, डीके कर सकता है सेलुलोज और लिग्निन वगैरह को, जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस टू डीके देन कंपैरेटिवली किसके, सेलुलोज और लिग्निन, प्लांट में जो सेलुलोज और लिग्निन है वो ज़रा कम अपना दिफा कर सकते हैं, अपने आप को टूटने से कम बताते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो काइटन होती है फिंजाई की, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या कर सकती है, दिफा कर सकती है। कहता दे कैन इवन ब्रेक डाउन, मैंने पहले बताया था, दे कैन इवन ब्रेक डाउन द लिग्निन, क्या, किस काम के लिए, टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, यानी क्या कर सकता है, ये काइटन की मजबूती की वजह से इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिससे क्या करता है, वो प्लांट वॉल की लिग्निन और सेलुलोज को तोड़ता है और उससे अपने न्यूट्रिएंट की हसूल को मुकम्मल करता है। इन सेप्रोब्स, वो वाले फंजाई जो मुर्दा जानदारों पर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है सेप्रोब्स। सर्टन मॉडिफाइड हाइफीज, उनके अंदर क्या होती हैं, रॉयजॉइड्स होती हैं जो उनको एंचोर्ड करती हैं, गाड़े रखती हैं, जैसे जड़ें। रॉयजॉइड्स का मतलब समझ एक तरह की जड़ें ही हैं जो फंजाई के अंदर हाइफी के नीचे होती हैं, जो क्या करती हैं, उनको क्या करती हैं, अपने किसी सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करती हैं, गाड़े रखती हैं और डाइजेस्ट करती हैं, किस काम के लिए, कि उस सबस्ट्रेट से क्या किया जा सके, फूड स्टफ हासिल किया जा सके। दे आर वेरी वेल अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड ड्यू टू द लैक ऑफ फ्लैजिलेट सेल, इन्होंने अपने आप को इसलिए बड़े आराम से एक्सेल कर लिया, इनके पास फ्लैजेला नहीं थे,
इन्होंने बड़े आराम से अपने आप को लैंड के ऊपर अडाप्टेशन हासिल कर ली। दूसरी अहम चीज़ इनके पास क्या थी, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स थे, और हमारे पास क्या है, जो कनेडिया के साथ एफिशिएंटली डिस्पर्स हो सकते थे बाय द विंड, थिक वाल जाइगोट था एंड अदर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को बड़े आराम से क्या कर सके, लैंड के ऊपर अडॉप्ट कर सके। हाइफी में बी मॉडिफाइड इन सच अ वे, मॉडिफाइड थे कि क्या कर सकें, एज टू एनेबल देम टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ विदाउट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल वाटर। इनके हाइफी के अंदर ये ख़ास मॉडिफिकेशन थी कि ये पानी को यूज़ किए बिना ही अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कर सकते थे, जबकि इसकी क्लोज रिसेम्बल दूसरे ग्रुप बगैर पानी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। तो ये वो लैंड अडाप्टेशन थी जो नॉर्मली क्या है, फंजाई ने यूज़ की। आगे इनकी बॉडी की सख्ती के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में कहता है, मैनी फंजाई मोर टॉलरेट कर सकते हैं देन आर बैक्टीरिया टू डैमेज द हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग, यानी बैक्टीरिया की निस्बत ज़्यादा टॉलरेंसी होती है, ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं किसको, ऑस्मोटिक सराउंडिंग्स को। जो भी प्रॉब्लम आता है एटमॉस्फेयर का उसको ज़रा कंपेरेटिवली बैक्टीरिया के ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। तो कहता है जी जो हमारे पास फंजाई होते हैं वो -3 -5 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर से लेके 50 सेल्सियस स्केल तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये इतना बड़ा टेम्परेचर इसे आमतौर पर बैक्टीरिया बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाउ यू कैन टेल वाई द मोल्ड यानी पेंसिलियम कैन ग्रो इन ऑरेंज एंड जेली, जो कि कहाँ पड़ी होती है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर। जी हाँ, ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट्स कि किस बिना पर रेफ्रिजरेटर में रखी हुई जो आपके पास ऑरेंजेस होते हैं, जेली होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों, उसकी वजह बता दी है, क्योंकि ये जो फंजाई होती है पेंसिलियम, ये -5 से लेके कितना 50 सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता है, और फ्रीज़र का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो -4 से तक होता है। तो -4 सेल्सियस मतलब बर्फ़ बनाना हो तो ये बर्फ़ से नीचे वाला टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ ये सारा सामान जो होता है वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, जबकि बैक्टीरिया बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बैक्टीरिया इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।